उनको टिकट काय काटे और आपको काय दे ई खोले कभी तो कछु मंथन हुई है। छतरपुर जिला में सबसे ज़्यादा वोटन से हमने जिताओ लोकसभा में, वो की वजह भी यह है कि हम तो बड़ी कम उम्र में पदाधिकारी बन गए थे। 80 में तो हम एमएलए बन गए थे। के बाद अब भाजपा ऐसा माहौल बनाने लगी कि छतरपुर पे बहुत फोकस है। की पे विश्वास करो जाए, की पे ना करो जाए। ये बार बहुत गहन सर्वे करा के गांव-गांव को, मोहल्लन को सर्वे करा है। और फिर जो देखे कि जो आदमी मतलब कितो पार्टी के प्रति वफादार रहे है, कि बिकजे है, कि बेईमानी करजे है, ई पे ई बार थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मतलब पार्टी को जो दृष्टिकोण है वो ई तरफ बहुत ज़्यादा है कि ई बार। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। और आज जिन शख्सियत के संग हम हैं उनको भी आप चीनत हुई हो। राजनीतिक शख्सियत तो वे हैं ही, लेकिन बुंदेली के लाने एक बड़ी शख्सियत भी हैं। सो उनके राजनीतिक विषयों पे भी आज चर्चा हुई है और बुंदेली के विषयों पे भी चर्चा हुई है। क्या कि हम हैं छतरपुर में और इत बुंदेलखंड की बड़ी शख्सियत है मुन्ना राजा, जो बसारी में लंबे समय से बुंदेली महोत्सव को आयोजन कराऊ थे और राजनीतिक तौर पे भी विधायक रहे और अभी भी सक्रिय हैं और फिर से विधानसभा में दावेदारी कर रहे। राम राम चाचा। राम राम भैया। राजनीति से शुरू करें कि फिलहाल नए तरीके से दावेदारी आपकी शुरू हो गई है और फिर से बड़ी जोर शोर से सक्रियता चल रही है, तो क्या है आगे की तैयारी? देखो, सक्रियता तो हरदम रही, शुरू से रही, वो आज भी है। और अगर बिल्कुल सही पूछो जाए तो हम तो बे आदमी हैं कि जिन्हें ABCD से राजनीति में शुरुआत करी। बाकी बहुत जने जो होत के घर परिवार के नाव पे आ जा सूदे सूदे, हम ऐसे नहीं आए। हमें तो पंचों, सरपंचों, सोसाइटी और जनपद और नगर पालिका और फिर ई लेवल तक पहुँचे हैं। संगठन में भी बहुत काम करो, चाहे वे सेवा दल के हों, ट्रेनिंग हों, कैंप हों। सबसे ज़्यादा छतरपुर में तो ठीक ही है, हमारे ख्याल से तो मध्य प्रदेश में भी सेवा दल के कैंप उससे न कराए हुए को जो हमने कराए हैं। तो सक्रियता तो हमेशा रही है और है भी सक्रियता, में कौन तो राय नहीं है। अब राजनगर विधानसभा से पूरी तैयारी शुरू हो गई। अब है तो तैयारी तो है ही, लेकिन अब आखिरी तो आप भी जाना तो कि भाई हाई कमान सब्र हो, सो हमारे भी है। बाद में जैसो वे निर्देश दे हैं वो दावेदारी ऐसी है कि अब यही विधानसभा के रहने वाले हैं। और पिछले बार को भी रिजल्ट देखो था तो हम जाके रहने वाले हैं, वही की दम पे विधानसभा जीती थी। हमारा गांव है जो बसारी है, तो 4-5 पोलिंग है। तो हम बता रहे कि इस वजह से भी ये दावेदारी, लेकिन आखिरी में तो जो हाई कमान को निर्णय हुई है वे जैसो कहे हैं तो कर भी मका है। पार्टी के हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। लेकिन राजनगर विधानसभा में लगातार विधायक बने चले आ रहे हैं नाती राजा, तो ऐसे में अगर पार्टी उनको टिकट काय काटे और आपको काय दे ई खोले कभी तो कछु मंथन हुई है? देखो भैया, अगर जा पूछ रही हो तो इतिहास में जाओ आप। हम बताएं दे रहे ना कि हमने 80 में विधायक बने, 85 में 84-85 में लोकसभा के चुनाव है। छतरपुर जिला में सबसे ज़्यादा वोटन से हमने जिताओ लोकसभा में, उसके बाद हम आप टिकट काट दो। 93 में हम विधायक हते और 93 के बाद 98 में हमारा टिकट काट दो। तो जो तो क्राइटेरिया है, सोच वो ऊपर वालन को काम है। उन्हें लड़ाओ जे है या हमें लड़ाओ जे है या कोई तीसरे हमें लड़ाओ जा सकत है, जो तो ई पे डिसीजन लेवे वाले हम लोग को नहीं रह गई। जहाँ तक सक्रियता की बात, तो सक्रियता में हम खाली छतरपुर में नहीं, हम तो जिला भर में सक्रियता में रही थे। अब कमलनाथ जी को प्रोग्राम हम लोगों ने कराओ तो जिला कांग्रेस कमेटी में हम लोगों ने अच्छी खासी 25-30 हज़ार की भीड़ भई थी, होते सब कछु भई थी। खूब मेहनत करी हर जगह जहाँ हमारी ज़रूरत भई, तो हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तो है ही हमारे। वो की वजह भी यह है कि हम तो बड़ी कम उम्र में
पदाधिकारी बन गए थे, 80 में तो हम एमएलए बन गए थे हैं। तो इस वजह से हमारे पूरे जिला में कार्य करते हैं और जिला भर में सक्रिय है, मैं कहूँ को दो राय नहीं। पिछले चुनाव में अगर छतरपुर जिला की बात करें तो कांग्रेस को ठीक ठाक सफलता, अच्छी सफलता मिली थी, मतलब जा कहेंगे भाजपा को सुपड़ी साहब जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन ई के बाद अब बड़ा मलेरा के विधायक चले गए भाजपा में, फिर कांग्रेस से जो बागी होकर बबलू शुक्ला लड़े थे वे चले गए भाजपा में। तो ई के बाद अब भाजपा ऐसा माहौल बनाने लगी कि छतरपुर पे बहुत फोकस है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की गुंजाइश या कांग्रेस जो कैसे भरोसा दो आप है कि भैया ई वे जो लड़े वे टिके? नहीं, जब बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आप पूछ रहे कि की पे विश्वास करो जाए की पे ना करो जाए। मतलब सिंधिया सरी के आदमी की जिन्हें का नींदा हो सरकार ने, और इतनी बात होत भय भी कि भाई कमलनाथ जी सीनियर है, एक बार इन्हें मौका दे दो जाए, उसके बाद भी उन्हें चैन नहीं पड़ी और अपनी कमी और मूर्खता और वो राजाशाही भी आज जो चला रहे हैं उनकी वजह से हारे ये चुनाव। मतलब आज भी अगर कोई उनके पाँव नहीं पड़े, चरण स्पर्श नहीं करे तो समझ लो पे वो टारगेट पे आ गए आदमी, चाहे वो कितना बड़ा हो गए। तो उनके हार भी को तो कारण जो है वो हार गए, तुम दोस्त दूसरे का है दोस्त दे रहे। तो पैसा टका लेके हम जैसो सबने सुनो है भाई, उसे तो सबूत को के पास नहीं है कि लिखित सबूत हो गए, लेकिन जो ही सुनी थी कि 35 विधायकन यहाँ दे गए थे। अब सिंधिया जी यहाँ का दो या नहीं दो या पद की लालच दई जो भी दो हो गए, लेकिन करी तो इन्हें बहुत बेईमानी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो छतरपुर में जब बात अब पार्टी सोचे कि भैया टिकाऊ आदमी चाहे? नहीं, बिल्कुल सोच रही पार्टी का। पर ई बार जैसो हम लोगों ने सुनो है कि पार्टी हाईकमान ई बार बहुत गहन सर्वे करा के गांव को मोहल्लन को सर्वे करा है, और फिर जो देखे कि जो आदमी मतलब कितो पार्टी के प्रति वफादार रहे है कि बिकजे है कि बेईमानी करजे है, ई पे ई बार थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी मतलब पार्टी को जो दृष्टिकोण है वो ई तरह बहुत ज़्यादा है कि ई बार। अब फिर तो ऐसा है कि देखो को के भीतर को बेड़ो नहीं है, वो हाँ जी हम बेईमानी करने सो कर जाए है, लेकिन ये बार कोशिश जारी रहे कि जैसे ये बेईमान चोटा आए थे ऐसे आदमन टिकटें ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको दावा है कि जो है टिकाऊ लोगों को मिले, लेकिन विशेष तौर पर राजनगर विधानसभा जितने आप फोकस कर रहे हैं, इतने ऐसे कौन से मुद्दा हैं जी को लेके अब आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखो मुद्दा तो होते बहुत है, और सरकार तो जो पीर रही परेशान कर रही आदमी ने तो अलग है। उते का है कि उते कछु नेता ऐसे हो गए कि पद पे भी नहीं आवे और वे विधायक मंत्रियों से हथकारो इतनो पेड़ दो है जनता। हाँ, फर्जी केस लगा के सीधो आदमी अगर उनके संगे नहीं आ रहा हो तो समझ लो कि दुर्गत हो गई कहाई। अबे हमारे राजनगर में एक ठुआ आंदोलन करो तो हम लोगों ने अच्छी खासी भीड़ जुड़ गई थी, उनमें भी 12-15 हज़ार से ऊपर ही हुई है आदमी। तो उनमें से भी केव आदमी जो कार्यक्रम में आए थे भीड़ भाड़ लेके आए थे, उन पे फर्जी केस लगवाए। एक धवाड़ा को पूर्व सरपंच है उसके ऊपर इनने काय को केस लगा दो कि फर्जी ये स्टाफ डैम के जो गेट होत लोहे के कि जी इनने चुराए। और सरपंच है तो उस सरपंच ने जो नव सरपंच बनो वहाँ कही कि भैया जी ये गेट रखे आप अपनी सुपुर्दगी में ले लो। तो नए सरपंच ने कही कि चिंता न करो धैर्य होते जब जरूरत हुई हम उठवा लेंगे। ई की रिपोर्ट फर्जी करा करूँ के होते यहाँ लोकल को सचिव वचिव है जो भी हो गए और वहाँ लो सो वहाँ जेल में डरवा दो। मतलब ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं। उते पूरी विधानसभा हाँ कम से कम 50% आदमन हम मालूम हुई है कि आज भी इन सब लोगों के संरक्षण में खुलेआम जुआ खिलाया जा रहा हो। खुलेआम कोनो नदियां हैं नाले हैं चोरी से। नंबर 2 में बालू माफिया इतने तैयार कर दे उनने कि
माइनिंग वान की हिम्मत नहीं पड़े तो उनकी गाड़ी पकड़ बेगी। तो बहुत बुरी तरह से आदमी परेशान है। जनपद को जो हाल है कि मान लो अगर ऊपर से मनरेगा को 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया हो, तो 1-2 दलाल हैं इन लोगों के, उन दलालन की जितनी पंचायतें हैं उनमें कहो 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ उनकी पंचायतन में बांट दो जाए, और 50 लाख बाकी पंचायतें हैं जो कम से कम 80 पंचायतें 75 उन लोगों ने मिले, ऐसो काम है चल लो। मतलब पर्याप्त तानाशाही जी को चाहिए बाहर चल रही। यही तानाशाही को रोकने को मुद्दा वही के लाने तो हम लोग जो प्रदर्शन करे थे इनके खिलाफ लिखे थे, गांव गांव में जाके जो वातावरण बना रहे, उनने खुद ही अपनी गैल ऐसी तैयार कर ली का कि मतलब इतनी बुरी तरह से वे हार हैं। ऐसा नहीं कि हम ही खड़े हुए तो को भी हो वे खड़ो। अच्छा, मतलब इतनी बुरी तरह से हार है कि उन्हें औकात समझ में आ जाए। बोले तो जी तरीके से राजनीतिक अगर बात करें, और आप एक जमाने में जब आपको बड़ो दौर हतो दिग्विजय सिंह जी को शासन, कई जाति के मुन्ना राजा को बड़ो चलचलाहट चलत है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की जो पराभव हो मध्य प्रदेश में कमजोर भई दिग्विजय सिंह जी के शासन के जावे के बाद, उसकी वजह आपका माना था? नहीं, अब देखो का है, एक तो दिग्विजय सिंह हारे नहीं हती ना, कांग्रेस हारी थी। वो टाइम पे कछु 1-2 बातें ऐसी ऊट पटांग फैला दी गई मीडिया में कि दिग्विजय सिंह तो कर्मचारियों के विरोधी हैं, फलाने के विरोधी हैं, और वो ऐसा माहौल बनाओगे उनके खिलाफ। जबकि दिग्विजय सिंह के समय में जो काम हुए हैं, ये जरूर है कि वो टाइम पे तो इतनी कमी रहती पैसा की कि स्टेट गवर्नमेंट हर दम पैसे ही परेशान रहती, लेकिन उसके बावजूद भी जौन छोटो तबका है, किसान तबका है, उनके टाइम पे इतनी नियुक्ति भई। और सबसे बड़ी बात तो जा है कि उनने पावर का सेंट्रलाइज नहीं करो, उनने पावर डिस्ट्रीब्यूशन करो। हर आदमी यहाँ पंचायतन है इतने पावर दे देते उनने कि जिन जोन किसान आज उतने ठाणे रहत का तहसीलन में लाइन लगाएं, पैसा लें फिर रहे, तो उनने पंचायतन है तो सक्षम बना दो। तो कहते लोगन की दाखिल खारिज हैं, बंटवारा हैं, फौती नामांतरण हैं, जी सब काम पंचायतें कर दो करती, उन्हें 2 पैसा नहीं लगत। वो आज हालत जा है कि फौती नामांतरण भी है अगर तो वे 25-50 हज़ार मांगत। अब गरीब आदमी जी के बेचारे के खावे है तो पैसा नहीं है, वो तो 20,000 और 25,000 कहाँ से देवे वो। तो उनके टाइम पे उनने जिला में सरकार ऐसे बनाई थी कि तुम्हारे जिला में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, नीड हो तुम्हारी, उनके प्रस्ताव बना के शासन भेज, शासन सिर्फ पैसा भेज, स्कीम जो होने से बन के जाती वो फाइनल हो जाओ करती, मतलब उनमें इफ और बट नहीं हो कर तो गई। तो इतना सब देवे के बावजूद भी इन लोगों ने गुमराह करो, और दूसरा जो जय श्री राम, हिंदू मुसलमान मंदिर फलान ढिकान, उसको का है अपने इस क्षेत्र को तना आदमी सीधा तो है, कम समझ वाले हैं बहुत लोग, सब बेवोई में पड़ गए। तो एक अच्छी खासी सरकार उनने गिरा के, और फिर का भाव इन्हें का कर दो। आज इन्हें 20 साल होए वाले हैं भाजपा की सरकार है, ये तो बताएं कि हमने किसानन के हित में का कर दो। आज कितनी बड़ी हालत है भाई, किसानन को तुम कछु नहीं कर सकते, तो किसानन के पंप हैं, ट्रैक्टर हैं, उनमें खेती में काम आने वाली चीज़ है, फर्टिलाइजर है, कम से कम इनमें तुम टैक्स ही रिबेट दे देते, उनमें भी तुम 18% और 28% GST ले रहे, खाद पे भी ले रहे। जो हालत है आज सबसे ज़्यादा दुर्गति हमारे ख्याल से, इतनी दुर्गति तो कभी वही ना हुई है, ना इतिहास में हुई है। और भ्रष्टाचार की तो आप कोनो मतलब सीमा ही नहीं है। आप मान के चलो कि कितने बड़े बड़े कांड होले, दबा दे। अब सैया वह कुतवाल तो डर का है को बोले जांच कराओ, को है जांच करे वाला। मतलब अगर ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा हो तो ये TI है, डिप्टी SP की औकात है कि वो जांच करे।
राजनीति के अलावा अगर बात करें बुंदेली की, बुंदेली को आप बड़ो महोत्सव कराओ तो ये 25वीं शायद है। हाँ 25वां। तो ऊ को आइडिया कितने से आओ और आगे का में अपन करत गए और कितने तक को पहुंचा लो? एक्चुअल में कहा है कि जब बात आइडिया जो ना आपने बताओ ना, जब बहुत छोटे हथी पढ़ो करते है, ज़्यादातर तो गाँव में रहो करते हैं हम लोग, तो उते हमें अच्छी तरह से ध्यान है कि जो ये बारातन में जो गावे बजावे वाले, कहीं रावला है, कहीं मृदंग है, कहीं बड़े बड़े घोड़ा हैं, बहुत अच्छे किस्म के बैंड हैं, तो अगर ये चीज़ें भी बारात में नहीं ले आए तो बिटिया वालों कह दो करत तो कि टीका न कराऊंगे भी हम, बारात ले जाओ वापस। तो जब बड़े भाई इतना समझ में आई तो कही क्या अपने देखो आदमी अपने पुराने मतलब ट्रेडिशन से कितना ज़्यादा जुड़ो कहा हो, तो ऐसे ही हम लोगों ने बैठ के चर्चाएं करी उनके ऊपर। तो फिर चर्चा भाई कि अगर ट्रेडिशनल की बात है तो फिर जो कछु भी बुंदेलखंड में है जितनों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन कितो प्रदर्शन कर सके और आवे वाली जो नई पीढ़ी है वहाँ भी संस्कार अपन उन्हें दिखा सके, बता सके। तो ऐसा हम लोगों ने की जो शुरुआत करी थी, जिको ये बार 25वां साल है। और अब उते के बारे में तो आपको मालूम ही है कि हम लोगों की तो समझ में मतलब बुंदेलखंड में खेले जावे वाले जितने भी खेल हैं, छोटे मोटे माई गिल्ली गिल्ली डंडा फलान ढगान, इतने जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ हो करती का बैलगाड़ी इनकी दौड़ भी करवाई थी हम लोग। इतने शादी में अगर अच्छे घोड़ा नहीं आए नचवे वाले तो बिटिया बाब नाराज हो जाओ करत होगा। तो हम लोग 100 50 घोड़न को कराओ, नृत्य कराओ, तुम्हें कंपटीशन रहा जो अच्छो डांस वांस करे हुआ इनाम दे रही। ऐसी व्यंजन है हमारे 150-200 व्यंजन हम लोगों ने बल्कि उनकी रेसिपी भी छपवाई थी। तो वे सब चीज़ें पुरानी जो हमारे घर में माँ बहनें हैं जिन लोगों ने आइडिया है, तो वे धीरे धीरे कछु ने रेसिपी के माध्यम से बना वो सीखो भी। अब जो तो जरूर है कि बुंदेली व्यंजन में बनाने में टाइम तो बहुत लगा था। अब आजकल को तो काका जो भी है बोले पानी उबाल लो, मैगी डाल दो, बोले नाश्ता होगा। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो बुंदेलखंड को कल्चर रहो है, इतने की गाना बजाना, जैसे अपने तैसे बच्चा पैदा हुए कि पहले आगन्ने से नाचो गाना चालू हो जाता जब तक उनकी विदा हुई है, अगलो बच्चा हुई है। तो ये सब चीज़न को हम उतने प्रदर्शन करी, कंपटीशन कराई थे और लोगों ने समझाई तो बताई थे कि जो चीज़ अब जी अब आजकल तो टीवी में सब आऊँ लगे। तो जो तो बात सही है कि टीवी अपनों घरे बैठ के पलंग पे बैठ के आदमी देख सकत। उतने अपन कार्यक्रम कराई थे। मदद पहले बहुत राज्य सरकार की मिल जाओ करत थी, लेकिन अब वो जब से जा ये बिराजे भले बिराजे तो इन लोगों की वजह से अब शासन की भी मदद नहीं मिलत। सब जो ही अपने मुड़े जात कछु बहुत हमारे खास दोस्त यार हैं, मित्र हैं, वे थोड़ी बहुत मदद कर दे। तो बुंदेली संस्कृति को लेके उन्ना राजा लंबे समय से काम कर रहे हैं। बाकी जो राजनीतिक जो सफ़र है वो तो है ही है। सो इन तमाम मुद्दों को लेके बुंदेली बौछार से खास चर्चा करी और उम्मीद यही करें कि राजनीतिक सफल तो आपको है, लेकिन बुंदेली संस्कृति वालों जो सफ़र है उनमें हमारे भी बुंदेली बौछार के जरिए आप जो बुंदेली के लाने काम कर रहे हैं सब लोग वो चीज़ को आगे बढ़ाएं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। धन्यवाद। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।